क्लास 9th अध्याय 2 बहुपद। अब इसमें कुछ परिभाषाएं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जिन परिभाषाओं से कुछ सवाल करेंगे जो हमको क्लियर होंगे। पहले बहुपद हम किसे कहते हैं? तो बहुपद की परिभाषा होती है जब किसी चर की अधिकतम घातांक जब किसी भी चर की जो अधिकतम घातांक होती है वो बहुपद कहलाती है। उदाहरण के रूप में x² प्लस x। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद। जब बहुपद को अर्थात x की घात को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित लिखते हैं तो वह उसके पद कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में x³ प्लस x। यहाँ पर दो पद हैं, पहला पद x³ है और दूसरा x है। तीसरी परिभाषा है हमारी गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? तो जो भी चर के आगे जो संख्या लिखी होती है वो उसके गुणांक कहलाते हैं। तो चर के आगे लिखी अचर संख्याएं गुणांक कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में 2x² प्लस 5x प्लस 1 में x² का गुणांक 2 है और x का गुणांक 5 है। चौथी परिभाषा बहुपद की घात। प्रत्येक बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण से 3x² प्लस x³ प्लस 4x में सबसे बड़ी घात 3 है, अतः इसकी घात 3 होगी। फिर रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं? तो यदि किसी बहुपद में चर की घात 1 या 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण के रूप में 3x प्लस 1 सेकंड 4y माइनस 1। पहले में भी x की घात 1 ही है और दूसरे में भी y की घात अकेली 1 ही है। अब दूसरा अगली परिभाषा जो है द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 से ज़्यादा ना हो द्विघाती बहुपद कहलाता है, जिसके उदाहरण x² प्लस bx प्लस c या 2x² प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पे भी x की घात 2 है और दूसरे वाले में भी x की घात 2 ही है, अतः ये द्विघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 से ज़्यादा ना हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। उदाहरण के रूप में x³ प्लस x² प्लस 4 या सेकंड y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1। पहले वाले में भी x की अधिकतम घात 3 है और दूसरे वाले में y की घात 3 है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं से हम कुछ प्रश्नावली के सवाल देखते हैं जो हमें क्लियर होते हैं। प्रश्नावली 2.1 जिसमें पहला सवाल उसने दिया, निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है। पहला सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा है y² प्लस √2। तीसरा है 3 √t प्लस t प्लस √2 और चौथा है y प्लस 2/y। अब हम इन सभी कुछ सवालों में ये देखते हैं कि जो चर राशि है उसकी घात कभी भी ऋणात्मक ना हो और ना ही अंडर रूट में हो। पहला सवाल जो दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7 में x की सभी घात पूर्ण संख्याएं हैं, अतः यह बहुपद है। दूसरे में y² प्लस √2, तो जो चर राशि y है वो रूट में नहीं है, अतः यह भी बहुपद है। तीसरा सवाल 3 √t प्लस t प्लस √2। यहाँ पे t अंडर रूट में, अतः इसकी घात 1/2 होगी जो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। चौथे में y प्लस 2/y, यहाँ y बटे में लिखा है अर्थात उसकी घात माइनस की होगी, अतः यह भी बहुपद नहीं है। क्वेश्चन सेकंड, प्रत्येक बहुपद में x² का गुणांक बताना है। तो अब हम देखते हैं x² के आगे जो भी संख्या होगी वो उसका गुणांक होगी। पहला क्वेश्चन 2 माइनस x² प्लस x³ में x² के आगे कुछ नहीं लिखा है अर्थात -1 है। सेकंड में π/2 x² प्लस x, तो x² के आगे π/2 है तो अतः इसका गुणांक हो गया π/2। क्वेश्चन थर्ड √2x माइनस 1, इसमें x² है ही नहीं अतः इसका गुणांक 0 है। अगला क्वेश्चन 3, प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है हमको। पहला क्वेश्चन दिया इसने 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा दिया 4 माइनस y²। तीसरा दिया है 5t और चौथा दिया है 3। पहले क्वेश्चन में 5x³ में सबसे बड़ी घात 3 है अतः इसकी घात 3 हो गई। सेकंड क्वेश्चन में 4 माइनस y², तो y² सबसे बड़ी घात है अतः इसकी घात 2 हो गई। तीसरे वाले में 5t अतः t एक बार है अतः इसकी घात 1 हो गई। चौथे के अंदर कोई चर राशि है ही नहीं अतः इसकी घात 0 हो गई। चौथा सवाल, निम्न में रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद बताते हैं। तो रैखिक वो कहलाते हैं जिसमें चर की घात 1 होना चाहिए, द्विघाती वो कहलाते हैं जिसमें घात 2 होना चाहिए और त्रिघाती वो कहलाते हैं जिसमें घात 3 होती है। पहले सवाल में अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघाती हो गया। दूसरे में अधिकतम घात 3 है अतः यह त्रिघाती हो गया। तीसरे में भी अधिकतम घात 3 है अतः यह भी त्रिघाती हो गया। चौथे में अधिकतम घात 1 ही है अतः यह रैखिक हो गया और आखिरी वाले में भी अधिकतम घात 1 है अतः यह भी रैखिक हो गया। नमस्कार, धन्यवाद।